लोग कहते हैं महाराज हमारे गोद सुनी है, आशीर्वाद दीजिए, बेटा हो जाए बेटी हो जाए, ऐसा लोग आशीर्वाद मांगते हैं। अच्छी बात है, मांगना भी चाहिए, पर महात्माओं के पास कोई खदान है बेटा बेटी की जो उठा के दे देंगे? अब बड़ी समस्या आ रही है महाराज जी। समस्या ये आ रही है कि साधुओं वाली फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होती चली जा रही है। क्यों? साधु ना तो आसमान से बरसते ना धरती से निकलते हैं, गृहस्थ से ही आते हैं। अब आप लोगों ने पक्का कर लिया कि हमारे एक ही हो गया, उसी से हमें संतोष है, तो भैया साधु कौन बनेगा? इसलिए मेरी प्रार्थना है, हिंदुओं अपनी संख्या बल घटने मत दो, आप संगठित हो, खूब वृद्धि करो। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आशीर्वाद देता है कुल पुरोहित श्राद्ध के समय, अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता, तू 8 पुत्रों की माता बने। इसलिए खूब संतान होनी चाहिए। पुराणों में अनेक जगह लिखा है, यष्टव्यो बहवः पुत्रा, अनेक पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। यद्यकोपि गयाम ब्रजेत, 4-6 होंगे तो एक तो कम से कम गया जी जाएगा, कोई सेना में जाएगा, कोई संत बनेगा, कोई सूरवीर बनेगा, माता का पिता का कुल का गौरव बनेगा। इसलिए भैया संतान, क्या कहना। तो आपको उपाय बता रहे हैं, भाद्र शुक्ल नहीं फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ला द्वादशी तक पयोव्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक किसी विद्वान ब्राह्मण के आचार्यत्व में करना चाहिए। 12 दिन का व्रत पति और पत्नी दोनों को, और यदि श्रद्धा निष्ठा विश्वास पूर्वक विधि पूर्वक व्रत किया गया है, ये बात पक्की समझ लो, कुल तारक कोई न कोई पवित्र पुत्र अवश्य जन्म लेगा। कई प्रमाण हैं इसके, हमारे श्री मलुकदास जी भी इसके प्रमाण हैं। मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है कि इनके पिता की कोई संतान नहीं थी, तो प्रयाग में उस समय श्री देव मुरारी जी महाराज विराजमान थे, जिनका दारागंज में स्थान है। देव मुरारी जी उनके पिताजी का भी गुरुद्वारा था। गुरुजी महाराज कोई संतान नहीं है, आगे साधु सेवा कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पयोव्रत का अनुष्ठान करो। तो प्रयाग में रह करके मलुकदास जी के पिता माता ने फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेके और द्वादशी तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया, और उस व्रत की समाप्ति में उनको बड़ा दिव्य स्वप्न हुआ। उस स्वप्न का निवेदन जब उन्होंने अपने गुरुजी से किया, तो उन्होंने कहा कोई कुल तारक पुत्र जन्म लेगा। तब संत मलुकदास जी का जन्म हुआ। ये उनके चरित्र में आता है। ऐसे कितने संतों के चरित्र में आता है। इसलिए पयोव्रत का अनुष्ठान बहुत प्रभावशाली है, सभी लोग कर सकते हैं, चारों वर्णों के लोग कर सकते हैं। बस ये बात है कि जो द्विजाति नहीं है, उन्हें किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके भगवान का सविधि पूजन कराना चाहिए। बाकी जो यज्ञोपवीतधारी हैं, वे स्वयं भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। बाकी जो अनुपवीति हैं, उपवीति नहीं है, उन्हें किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके उसके माध्यम से पूजन संपादित करा के पयोव्रत का अनुष्ठान करा के और उत्तम भक्त पुत्र प्राप्त करना चाहिए।